now she doing all my drugs, yeah, I'm ballin' in the club like lil' mama in my eyes. She go on with me tonight, we connect like Wi-Fi. नमस्कार, मैं सिमरन मल्होत्रा और आप देख रहे हैं बेटर लाइफ योगा। तो आशा करती हूँ आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, और अगर थोड़ी मोड़ी बीमारियाँ हैं तो हम पॉजिटिवली हम उस सबको स्वस्थ कर लेंगे अपनी बॉडी को अच्छे से, और आगे जाके हम एक हैप्पी लाइफ जिएंगे। तो हमें लड़ने की एक ताकत होनी चाहिए, हमें एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए। बहुत लोग सही हो रहे हैं, 99% आज की डेट में रिकवरी रेट हम देख रहे हैं जो हम कर रहे हैं इस इंडिया में। सो होप सो यू विल बी फाइन। ओके, सो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ सर्वाइकल स्पॉन्डिलियोसिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलियोसिस सबसे कॉमन डिसीज़ है जो हम देखते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलियोसिस होता ही क्या है? सर्वाइकल स्पॉन्डिलियोसिस में जो हमारी गर्दन की हड्डियाँ होती हैं उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे वो बैक में पीछे की तरफ भी चला जाता है, जिसकी वजह से बैक पेन भी होने लगता है। हमें मेनली लंबार रीजन में बैक पेन होना शुरू हो जाता है। और साथ साथ हमारे क्या होता है, हमें सबसे पहला सिम्टम जो दिखता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलियोसिस में कि डॉक्टर कहता है कि आपको सर्वाइकल है, तो सबसे पहले आपने सबसे पहले बोला कि मेरे गर्दन के पीछे दर्द है, जो धीरे धीरे जाते हुए हमारे शोल्डर पे आ रहा है, फिर बाइसेप्स पे आ रहा है, और धीरे धीरे हमारे आर्म, फोर आर्म एंड देन योर फिंगर्स तक पहुंच जाता है। तो वो ही पेन को सर्वाइकल स्पॉन्डिलियोसिस बोलते हैं। ये होता ही क्यों है? लोगों को बहुत देर तक लैपटॉप पे बैठे रहते हैं ड्यू टू बैड पोस्चर। हमारी बहुत ही बुरी आदत है कि हम क्या करते हैं, हम ऐसे हम बना के अपनी बॉडी की पीछे अपर बैक की हम बना के बैठ जाते हैं। मेनली हम जब भी लैपटॉप और वॉट एवर वी आर डूइंग इन सेटिंग पोजिशन, यू हैव टू सेट इन द 90 डिग्री। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो साइड में जो हम बैठते हैं तो हमारी ये जो कमर है बिल्कुल सीधी और शोल्डर रिट्रैक्टेड होने चाहिए। पोस्चर हमारा बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, हमारे जो बटेक्स हैं उसमें इक्वल बैलेंस होना चाहिए। और अगर हम चल रहे हैं तो चलते हुए भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो वेट है वो दोनों पैरों पे इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक पैर पे ज़्यादा वेट दे रहे हो, एक पैर पे कम दे रहे हो। इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पर बैठते हुए सबसे मेनली प्रॉब्लम में सर्वाइकल स्पॉन्डिलियोसिस हो जाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलियोसिस के और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। एक्सीडेंटली भी हो जाता है कि एक्सीडेंटली हम कहीं गिर गए हैं तो उसकी वजह से हमें वहाँ दर्द होना शुरू हो गया, तो धीरे धीरे जाके उसकी हड्डियों में जो हमारी है स्पाइन की, उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। और साथ साथ हमें जो सिम्टम दिखता है, दूसरा हमें सिम्टम दिखते हैं कि बंदों को कॉजेज जो हो रहे हैं इसके मेनली तीसरा कॉज ये होता है कि फैमिली हिस्ट्री, कि बंदे के घर में उसको सर्वाइकल इसलिए है क्योंकि उसकी दादी, परदादी या फिर किसी को मम्मी पापा या किसी को उसमें पहले था। दैट्स व्हाई हमें अब की डेट में हमें भी हो गया है। तो किसी में जेनेटिकली होता ही होता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमें सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और हम चाहते हैं कि इन सब को दर्द जो है, जितना दर्द हो रहा है उसके लिए एक बेल्ट दी जाती है, उसका यूज़ करें, दवाइयाँ जो है उसका यूज़ करें। और साथ साथ हम आसनास की ओर बढ़ेंगे, और आसनास में देखेंगे कि हम आसनास जो हम अभी करना शुरू करेंगे उसमें जो है उसके दवाइयों के साथ साथ अपनी और बेल्ट का यूज़ करते हुए हमें आसनास भी ज़रूर करें। 15 मिनट अपनी बॉडी के लिए दें, जिससे कि आप अपनी बॉडी हेल्दी रख सकें। सो लेट्स वी गो फॉर द आसनास। अब हम बढ़ते हैं आसनास की ओर। तो आसनास करने के लिए हमारे पास सबसे इजी आसना है। अगर आपकी सिर्फ सर्वाइकल में ही प्रॉब्लम है, सिर्फ गर्दन में ही प्रॉब्लम है, तो गर्दन के लिए हम सिर्फ और सिर्फ छोटे मोटे आसनास करेंगे। आप वज्रासना में बैठ सकते हैं, या फिर आप सुखासना में बैठ सकते हैं, पद्मासना में बैठ सकते हैं। अगर आप बैठ सकते हैं तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने हाथों से, रिस्ट जॉइंट से। रिस्ट जॉइंट से हम शुरू करेंगे तो हमें ऊपर और नीचे करना है। इनहेल, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको कब इनहेल करना है और कब एक्सहेल करना है। अपनी ब्रीथिंग पे ध्यान देंगे तो आपको जल्दी रिकवरी शुरू होगी। मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि आसनास जो हम जिमिंग एक्सरसाइजेस करते हैं वो अलग है, उसमें कोई भी हमें ब्रीथिंग का या किसी का प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। बट हमें योगा में यही डिफरेंस है, हम जब भी कोई आसना कर रहे हैं तो हमें ब्रीथिंग का हमेशा ध्यान रखना है। सो अब हम दोनों हाथों को सामने रखेंगे, मुट्ठी बनाएंगे और इनहेल करते हुए ऊपर रखेंगे, एक्सहेल करते हुए नीचे, गोल घुमाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज, और फिंगर स्ट्रेच। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। एक हमारे पास होता है कि दोनों हाथों को शोल्डर पे रखेंगे और गोल घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। आपकी दोनों कोनियां
जो है जरूर ये जो है हमेशा ज्वाइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, दैट्स रॉन्ग वे। तो आपको ये जो है होनी चाहिए। इन चीजों का ध्यान रखेंगे। इसके बाद जितनी स्पीड से मैं दिखा रही हूँ, बट उसे प्लीज धीरे धीरे 5 से 6 बारी करें पहले दिन, फिर धीरे धीरे उसे इंक्रीज करें। हम दूसरा आसन, नेक्स्ट आसन की ओर बढ़ते हैं। हम दोनों हाथों में से जो लेफ्ट वाला हैंड है उसको ऐसे करके पकड़ेंगे, पीछे लेके जाएंगे, ऐसे सांस छोड़ देंगे, इनहेल, सांस छोड़ेंगे, नीचे लेके जाएंगे, फिर आप ऐसे ही दूसरे हाथ से भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट आसन की ओर। आपके पास नेक्स्ट आसन जो ऐसे हाथ पकड़े तो हो। फिर एक होता है कि दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, ऐसे दोनों हाथों को रखेंगे और एक्सहेल, एक तो ये वाला आसन भी है। और अगर आपको लगता है कि आप अगर एक्सरसाइजेज या फिर कुछ करना नहीं चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया मेथड है कि आप जब लेट रहे हैं बेड पे तो अपनी गर्दन को नीचे ऐसे लटका दें। आप उसे थोड़ी देर के लटकाएंगे तो ब्लड सर्कुलेशन पास आउट होगा आपकी स्पाइनल कॉर्ड से और स्पाइनल कॉर्ड की हड्डियों से। तो वहां पे जाके आपको थोड़ा जो ब्लड सर्कुलेशन शुरू होगा तो हमारा दर्द वहीं पे, हमारा दर्द होता है क्यों है, दर्द इसलिए होता है कि वहाँ पे ब्रेन जो हमारा दर्द हो रहा है वहाँ पे जो आपकी ब्लड है और ऑक्सीजन है वो सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो उसे सप्लाई करने के लिए तो हमें ब्लड सर्कुलेशन देना पड़ेगा उस जगह का। तो ब्लड सर्कुलेशन देने के लिए तो हम उसके अपोजिट साइड से अपनी बॉडी को लेके जाएंगे, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो पाएगा। नेक्स्ट आसन बहुत ही इजी आसन है। हमें दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक करना है और प्रेस करना है अपनी हील्स से। पहले यहाँ पे रखना है, यहाँ पे, क्योंकि ऑसिपिटल एरिया जो होता है वहां पे भी दर्द होता है। मेन रीजन ऑसिपिटल एरिया मीन्स पीछे बैक एरिया में भी सिर में दर्द होता है। कहते हैं सिर में दर्द भी अलग अलग टाइप के होते हैं, वो मैं आपको एक वीडियो बताऊंगी। पर सिर में दर्द जो हो रहा है पीछे बैक में हो रहा है, ऑसिपिटल एरिया में हो रहा है, जो धीरे धीरे जा रहा है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे रखेंगे, इनहेल, एक्सहेल, ऐसे प्रेस करना है। ऐसे हमें मिडिल में भी करना है। यहाँ पे इनहेल, एक्सहेल। एक टेम्पोरल रीजन साइड में भी हमें दोनों हाथों से नहीं कर सकते तो आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप दोनों हाथों का यूज करके भी हम कर सकते हैं। और हमें ये दोनों साइड में करना है। फिर हम करते हैं फ्रंटल रीजन में, यहाँ पे रखेंगे, बहुत ही अच्छे से प्यार से करने हैं ये आसनास, बिल्कुल शांति में बैठ के, जिससे आपको आराम मिल सके। ठीक है। इसके बाद हम करते हैं स्पॉन्डिलोसिस, बैक पेन। बैक पेन जो हमें होता है उसके अकॉर्डिंग अब हम बैक की करेंगे। बैक के लिए से पहले हम लेट जाएंगे प्रोन सीरीज में। प्रोन सीरीज में लेट के लिए उल्टे, जैसे मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ। लेट जाएंगे। लेटने के बाद अब हम अपने दोनों हाथों को अपनी चीक्स पे रखेंगे। जैसे मैंने आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस पे बताया था वैसे ही अब हम करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। फिर दोनों पैरों से इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ये वाली बात हमेशा याद रखनी है, इनहेल और एक्सहेल करते हुए। नेक्स्ट आसना की ओर बढ़ते हैं, वो है भुजंगासना। भुजंगासना के लिए दोनों हाथों को साइड में रखेंगे अपनी चेस्ट के, और अपने दोनों जो हमारी एल्बोज हैं हमारी बॉडी की तरफ इनहेल करेंगे, मेंटेन करेंगे। हमारे हाथ सीधे नहीं होने चाहिए, दैट्स अ रॉन्ग पोस्चर। हमारे हाथ सेमी फ्लेक्स्ड होने चाहिए, हमारे पैर जुड़े हुए होने चाहिए। एक्सहेल करते हुए नीचे आएंगे। इसी का दूसरा आसना करेंगे, वेरिएशन, दोनों पैरों को दूर करेंगे, त्रियक भुजंगासना करेंगे। इनहेल और पीछे अपनी हील्स को देखेंगे। एक्सहेल, सेंटर में आएंगे। इनहेल, एक्सहेल, फिर नीचे। तीसरे आसना की ओर बढ़ते हैं, वो है शलभासना।
शलभासना का एक सबसे पहले हमारे पास अर्ध शलभासना करेंगे। दोनों पैरों में के नीचे मुट्ठी बनाएंगे, थाइस के नीचे रखेंगे। एक पैर को इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, दोनों पैरों से करेंगे। इनहेल, एक्सेल। एक हमारे पास इसका दूसरा वेरिएशन है, इसको हम सर्पासना बोलते हैं। दोनों हाथों को पीछे बांधेंगे। इनहेल, एक्सेल। शशांकासना में आएंगे अब हम नेक्स्ट आसना की ओर बढ़ते हैं, वो आपका उष्ट्रासना। उष्ट्रासना क्या होता है, दोनों पैरों पे थोड़ा फासला रखेंगे, दोनों हाथों को यहाँ रखेंगे। पहले एक हाथ से करेंगे। अब हम ये एक हाथ के लिए हम सबसे पहले फिर एक्सेल। ये अर्ध उष्ट्रासना है। अब दूसरे आसना की पूर्ण उष्ट्रासना की ओर बढ़ते हैं, दोनों हाथों से करेंगे। हमारे पास इसकी ही एक और वेरिएशन आती है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने दोनों हाथों को फोल्ड करेंगे। इनहेल, एक्सेल। तो ये आसनास हैंगे जो हम बैठ के करते हैं सारे, जिसमें हमें बहुत ही ज्यादा आराम मिलेगा। एक हमारे पास आता है शशांक आसना, जो शुरू में भी करके दिखाया है। तो ये सारे आसनास हैं जो हम इसमें सारे आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे चैनल पे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। कोई अगर दिक्कत आ रही है किसी और उसमें डिसीजेज में, आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।